हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत डबल कलर की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी भी है। ये 4 फंदों की बुनाई है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये 4 फंदों की बुनाई है। इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 4 के मल्टीपल्स में डालेंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर मैंने 15 फंदे डाले हैं। 2 रो का बॉर्डर बना है जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। वैसे तो ये डिज़ाइन 4 रो की है, जिसमें कि 2 रो एक कलर की बनाई जाती हैं और 2 रो दूसरे कलर की बनाई जाती हैं। लेकिन जब एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद हम दूसरी बार डिज़ाइन शुरू करते हैं तो डिज़ाइन की जगह चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने चेंज की है, इस कारण से ये 4 की जगह 8 रो की डिज़ाइन हो जाती है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अगर मेरे इस चैनल का विजिट करेंगे तो आपको इस चैनल पर 1500 निटिंग पैटर्न, क्रोचेट पैटर्न और इसेंशियल टिप्स मिलेंगे, जिन्हें कि आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आइए। हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, मेन कलर से बनेंगी। इस रो में हम क्या करेंगे, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। पूरी रो जो है सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। अगर आपको सीधे फंदे बनाना नहीं आता है तो सीधे फंदे कैसे बनाते हैं ये आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह से सिलाई डाल करके फंदे में और इस तरह से ऊन निकाल लेते हैं। ये राइट साइड से हम बुन रहे हैं, ये सीधे फंदे हैं। अधिकतर राइट साइड से ही सीधे फंदे बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम कोई डिज़ाइन डालते हैं तो उसमें राइट और बैक किसी भी साइड में हम सीधे फंदे बना सकते हैं। सीधे फंदे बनाना बहुत आसान है और आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकती हैं। पूरी रो हमें सीधे सीधे फंदों से बनानी है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की बैक साइड पर हैं। इस रो में भी हम, सेकंड रो है, इस रो में भी हम सारे फंदे सीधे ही बनाएंगे। ये सीधा फंदा इस तरह से सिलाई फंदे में डाल करके इस तरह से ऊन ले करके बनाई जाती है। बहुत ही सरल है सीधा फंदा बनाई। ये फंदा है, सिलाई इस तरह से डालेंगे और ऊन इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही सरल सीधा फंदा बनाना होता है। पूरी रो हमें, जो कि हमारी सेकंड रो है, बैक साइड से है, सीधे सीधे फंदों से बनानी है। इस डिज़ाइन में हमें सीधे फंदों से सेकंड रो, बैक साइड। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। उनका कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि एक कलर की 2 रो ही बनती हैं। मेन कलर से 2 रो हम बना चुके हैं, अब दूसरा कलर लगा लिया है। क्या करेंगे, पहला फंदा हमारा एजेस वाला फंदा है, उसको हम सीधा बुन लेंगे। वैसे तो हम इसे स्लिप करते हैं, लेकिन यहाँ ये हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद एक फंदा पहला वाला है, इसको हम स्लिप कर लेंगे। 4 फंदों की बुनाई है। ये एक फंदा ये हो गया और 3 फंदे ये हो गए। 4 फंदों की बुनाई है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों में एक साथ हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया है। इसके बाद सिलाई पर एक बार ऊन लपेटेंगे। इसके बाद हम आगे ऊन ले आएंगे इस तरह से, और उसके बाद तीनों फंदों से एक फंदा फिर बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 फंदों से 3 फंदे बन जाएंगे। एक फंदा, इसके बाद एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और फिर इसी तरह से ये 3 फंदे, 1 2 3, इन 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीनों फंदों के पीछे से इस तरह सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। ये थोड़ा ढीला फंदा बुन लेंगे, सिलाई उनको अपनी तरफ लेकर के आएंगे और फिर इन्हीं तीनों फंदों से फिर से एक सीधा फंदा बुनेंगे। ये एक सीधा फंदा फिर से बुन लेंगे।
अब ये हमारे 3 फंदों से 3 फंदे बन गए। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। अब ये 3 से 3 फंदे जब बना लिए हैं, उसके बाद का फंदा ये स्लिप करना है, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी थर्ड रो जो कि राइट साइड से है कंप्लीट हो जाएगी। हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम वैसे स्लिप करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा बुन लेंगे। आप सोचेंगे मैंने उल्टा फंदा तो आपको बुनना बताया नहीं, तो उल्टा फंदा किस तरह से बुनते हैं ध्यान दीजिएगा। ये पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब ये 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। कैसे बुने जाएंगे? ये फंदा है, इसमें सिलाई इस तरह डाल करके ये इस तरह से ऊन से एक फंदा बना लेंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, ये सिलाई इस तरह से डालेंगे, सिलाई पर ऊन इस तरह से करेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे हम, ये 1, ये 2 और ये 3, और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिजाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, ये इस तरह से हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार डिजाइन हमारी बन गई है। अब हमें दूसरी बार जब डिजाइन बनानी है तो डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। अब हम डिजाइन की 5th रो पे हैं। 5th रो हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी, यानी कि हमें पूरी रो जो है सीधे सीधे फंदों से बनानी है। डिजाइन की 5th रो सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। ये डिजाइन की 5th रो जो राइट साइड से है, मेन कलर से सीधे सीधे फंदों से बनाएंगे। डिजाइन की 6th रो पर हैं जो कि सेकंड रो की तरह बनाई जाएगी। पूरी रो सीधे सीधे फंदों से ही बनाई जाएगी। ये 6th रो है, बैक साइड से है, लेकिन ये सेकंड रो की तरह सीधे सीधे फंदों से ही बनाई जाएगी। पूरी रो को हमें सीधे सीधे फंदों से ही बनाना है। अब हम 7th रो पर हैं। 7th रो में हम उनका कलर चेंज कर देंगे। डिजाइन बनानी है। पहले हमने क्या किया था कि पहला फंदा जो है, हमने जो एजेज वाला फंदा है इसको सीधा बिना था, इसके बाद वाला स्लिप किया था और ये 3 फंदे हमने 3 फंदों से 3 फंदे बनाए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो ये 3 फंदे हैं इनमें ये जो बीच वाला फंदा है इसको स्लिप करना है और इसके पहले के फंदों को चाहे हम 3 फंदों से 3 फंदे बना लें या हम इन्हें सादा बुन लें। तो हम इन्हें सादा बुन ले रहे हैं, सीधा सीधा 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि डिजाइन की जगह हमें चेंज करनी है। तो ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और ये बीच वाला जो फंदा, ये 3 के बीच वाला जो फंदा है इसको स्लिप कर लेंगे। अब इन 3 फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे। ये एक बीच का ये फंदा है, 2 उसके साइड के, इन तीनों पे 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे। ये एक बना लिया, उनको आगे किया और फिर इन्हीं 3 फंदों से एक फंदा सीधा बना लिया। ये 3 फंदों से 3 फंदे हो गए। एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनाना है। एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदों से 3 फंदे सीधे बनाना है। एक फंदा सीधा बुनना है, उनको अपनी तरफ आगे करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे तो 3 फंदों से 3 फंदे बन जाएंगे ये इस तरह से। और लास्ट के चूँकि शुरू के हमने 3 फंदे सीधे बनाए हैं तो लास्ट के तीनों फंदों को भी हम सीधे बना लेंगे। इन पर हम डिजाइन नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमारी 7th रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिजाइन की 8th रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। क्या करेंगे, जो फंदे बुने हुए हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदे बुने हुए हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे। जो 3 फंदों से 3 फंदे बनाए गए हैं उन तीनों फंदों को उल्टा बिन लेंगे। उल्टा फंदा इस तरह से बिनते हैं, ये आपको हम बता ही चुके हैं। सीधा कैसे बिनते हैं वो भी आपको बता चुके हैं। तो ये 3 फंदे हम ये बातें करते करते फंदे भी उतर गए। ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। बुने हुए फंदे जो हैं उनको उल्टा बिनना है और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको स्लिप करना है। इस तरह से हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। बैक साइड से डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है और राइट साइड से डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकती हैं। बेबी स्वेटर में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। कार्डिगन, जैकेट,
जिसमें भी आप डालेंगे, शॉल, कैप, जिसमें भी आप डालेंगे उसकी ये शान को बढ़ाएगी। तो फिर मिलते हैं कल नई डिज़ाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।